हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। हो आप सभी अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको कहां तक करा दिया था पूरा, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना करके और बता दिया था कि एमिनो ग्रुप जब जुड़ता है, ठीक है, एल फॉर्म और डी फॉर्म, ठीक है, एल फॉर्म डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। तो मैंने आपको बता दिया था कि जब लेफ्ट साइड में आपका एमिनो ग्रुप जुड़ेगा तो एल फॉर्म होगा, और जब राइट साइड में आपका एमिनो ग्रुप जुड़ेगा तो डी फॉर्म होगा, ठीक है। दोनों डिफरेंस मैंने कल बहुत अच्छे से बता दिया था, आप उस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा जाकर के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम उसके आगे चलेंगे कि एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है और मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगी कि एसेंशियल जो 10 एसेंशियल एमिनो एसिड है उसको हम कैसे याद करें, ठीक है। जो याद रखने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में, सब देखिएगा, प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड या स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, ठीक है। प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ये 20 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 20 टाइप्स के, ठीक है। ये आपके होते हैं 20 टाइप्स के होते हैं एमिनो एसिड, 20 टाइप्स। इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड भी आपके होते हैं 10, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड ये भी आपका होता है 10, ठीक है। ये भी होता है आपका 10। तो इसमें देखिए डिवाइड हो गया एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड होता है आपका 10 एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड भी होता है आपका 10। तो टोटल हो गया आपका 20, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 20। ये टोटल आपका हो गया 20। अब हम देखेंगे जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। अब हम अलग अलग इसको ले लेते हैं। जो एसेंशियल एमिनो एसिड नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये हो गया आपका 10 टाइप्स, ठीक है, 10 टाइप्स। ये जो एसेंशियल एमिनो एसिड है ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है, ठीक है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। तो इसको हम फर्स्ट कैरेक्टर लिखेंगे इसका, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ठीक है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ठीक है, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। इसको हम बाहर से लेते हैं एज अ सप्लीमेंट, बाहर से लेना पड़ता है इसको, ठीक है। जैसे हमारा विटामिन हुआ, ये हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो जो भी सप्लीमेंट हमारे बॉडी में जो चीजें नहीं होती हैं, एसेंशियल चीजें हमारे बॉडी में नहीं बनती हैं, उनको हम बाहर से लेते हैं थ्रू मेडिसिन या थ्रू अनदर वे, ठीक है। इसको हम बाहर से लेना पड़ता है इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मस्ट बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम आउटसाइड डाइट। इसको यहां पे हम लिख देंगे नेक्स्ट इसका, मस्ट बी supplemented from outside the body,
ठीक है, मस्ट बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ओके। इसको बाहर से सप्लीमेंट के रूप में हमको लेना पड़ता है, जो सप्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें नंबर इसके कितने होते हैं देख लीजिए कि अडल्ट में कितने पाए जाते हैं और चिल्ड्रंस में कितने नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। जो अडल्ट्स में कितने नंबर के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड, और चाइल्ड में नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, एडल्ट में जो है पाए जाते हैं 8 एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, और चाइल्ड में जो है, चिल्ड्रंस में 10 पाए जाते हैं, ठीक है। एडल्ट में 8 एमिनो एसिड पाए जाते हैं और चिल्ड्रन में 10 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड जो है, ठीक है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड को हम लर्न कैसे करेंगे, इसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है। तो जब आप एसेंशियल एमिनो एसिड को लर्न कर लेंगे तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड आपको, तो जो जितने एसेंशियल एमिनो एसिड हो गए, ठीक है, आपको लर्न है, बाकी जो बचे वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में आप डाल देंगे। तो आपको फाइंड करने में कहीं पूछता है कि क्या ये कौन सा, जैसे ग्लाइसिन पूछ दिया, तो ग्लाइसिन एसेंशियल एमिनो एसिड है कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। तो आप देख लेंगे तो ग्लाइसिन जो है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा करना, ओके। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देख लीजिए, अब हम इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड में ही हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो होते हैं 10 टाइप्स जो एमिनो एसिड हैं, ठीक है, 10 टाइप्स जो है एमिनो एसिड जो है, इसमें इसको याद करने का जो ट्रिक है, जो याद करने का ट्रिक है, इसको बोलते हैं वीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है, वीआईपी हॉल में टीटी। देखिएगा, वीआईपी हॉल में टीटी। अब देखिए, इसको अलग अलग हम लिख लेते हैं, VIPHALL, ठीक है, MAIT, ठीक है, टी और टी। देखिए, वीआईपी हॉल में टीटी। अब देखिए, वी से क्या हो जाएगा, वैलीन, वी से क्या हो जाएगा, वैलीन, ठीक है, वी से। तो आप इसको पहले आप याद करेंगे, ठीक है, वीआईपी हॉल में टीटी। तो इसका वी से हो जाएगा आपका वैलीन, ठीक है, वैलीन। आई से हो जाएगा आपका आइसोल्यूसिन, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा फिनाइलेलेनिन, हिस्टिडीन, ठीक है, आर्जिनिन हो जाएगा, लाइसीन हो जाएगा, ल्यूसीन हो जाएगा, ठीक है, मेथनिन हो जाएगा, मेथियोनिन, फिर आपका ट्रिप्टोफैन हो जाएगा, थ्रियोनिन हो जाएगा, ठीक है। 10 ये हैं आपके, 10 ये हैं। तो क्या हो जाएगा, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। पी से क्या हो जाएगा आपका, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। एच से क्या हो जाएगा आपका, एच से हो जाएगा हिस्टिडीन, एच से हो जाएगा हिस्टिडीन, ठीक है। और ए से क्या हो जाएगा आपका, आर्जिनिन, ए से हो जाएगा आर्जिनिन। एल से क्या हो जाएगा आपका, लाइसीन, ठीक है, एल से हो जाएगा लाइसीन, और फिर एल से हो जाएगा ल्यूसीनिन,
ल्यूसिनिन, ठीक है। फिर एल से हो जाएगा आपका ल्यूसिन, एल से हो जाएगा ल्यूसिन, ठीक है, ल्यूसिन हो जाएगा आपका। फिर मेथियोनिन, ठीक है, एम से हो जाएगा आपका मेथियोनिन, ए से हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे AMAI, ठीक है, मेथियोनिन। फिर आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये AI नहीं होगा, टी, टी, टी से हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपका 10 एसेंशियल एमिनो एसिड हो गया। इसका ट्रिक जो है VIP हॉल में, तो ये AI को हम नहीं लेंगे, ये यहां से बस M लेंगे बिकॉज ऑफ ट्रिक है, तो इसमें इसलिए हमने जो भी कैपिटल में है हम उसको लेंगे। ये AI तो ये कंटिन्यूटी ऑफ सेंटेंस के लिए लिखा गया यहाँ पे, तो AI को हम हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे उसको इधर नहीं लेना है। V को लेना है IPHALLMTT, ठीक है, इसी को हमको लेना है। तो आप देखिए V से वैलीन हो गया, I से जो हो गया आइसोल्यूसिन हो गया, ठीक है, P से फिनाइलएलेनिन हो गया, H से हिस्टिडीन हो गया, A से आर्जिनिन हो गया, ठीक है, L से लाइसिन हो गया, L से ल्यूसिन हो गया, M से मेथियोनिन हो गया, T से ट्रिप्टोफैन हो गया और T से थ्रियोनिन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 10 एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, ये आपका हो गया 10 एसेंशियल एमिनो एसिड। ओके, तो 10 जो है ये एसेंशियल एमिनो एसिड आपका हो गया। ये आप याद, अब इसमें दो चीज होती है, जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन होती है। देखिए यहाँ पे हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, इसको हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये दो है जिसको बोलेंगे हम सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये ऐसे, और ये हिस्टिडीन आर्जिनिन जो है वो चाइल्ड में हमने बताया कि चाइल्ड में, चिल्ड्रंस में जो है 8 नंबर ऑफ 8 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन में जो होता है नंबर ऑफ 10 एमिनो एसिड होते हैं और एडल्ट में जो है नंबर ऑफ 8 एमिनो एसिड होते हैं। तो जो चिल्ड्रन में 10 एमिनो एसिड होते हैं उसमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है एसेंशियल एमिनो एसिड का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो एडल्ट में, जो चिल्ड्रन में जो है ये दोनों जो है, चाइल्ड में ये एसेंशियल एमिनो एसिड का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एसेंशियल एमिनो एसिड का रोल प्ले करते हैं। जबकि एडल्ट में जो है ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, एडल्ट में, क्योंकि इसीलिए एडल्ट में देखा जाता है कि 8 एसेंशियल एमिनो एसिड होती है, जो 2 एमिनो एसिड होती है, जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन होती है वो इसमें एसेंशियल नहीं मानी जाती है एडल्ट में, ठीक है। तो एडल्ट में बस 8 इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हिस्टिडीन और आर्जिनिन को हम हटा देते हैं, हिस्टिडीन आर्जिनिन को हम सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड मानते हैं एडल्ट में, ठीक है। जबकि चाइल्ड में जो है ये एसेंशियल एमिनो एसिड मानी जाती है हिस्टिडीन और आर्जिनिन, इसीलिए इसको यहाँ पे जो चाइल्ड में हम बोल रहे हैं कि 10 नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड है और एडल्ट में 8 नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ये आप इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आप देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, VIP हॉल में TT, इससे आपका 10 एसेंशियल एमिनो एसिड निकल गया। जब आप 20 में से इस 10 को निकाल देंगे तो जो बचा 10 है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हो जाएगा, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है नॉन एसेंशियल को, आप बस एसेंशियल याद रखिए, ठीक है। जब भी आपके ऑप्शंस में पूछेगा तो आप देख लीजिए कि एसेंशियल तो इसमें है ही नहीं, मतलब ये एसेंशियल नहीं है, तो बचा जो है वो नॉन एसेंशियल है,
ठीक है। तो ये आपको आई होप याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, वैलीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, यहाँ पे लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे हमने बता दिया कि हिस्टीडीन आर्जिनिन जो है वो चाइल्ड में एसेंशियल है, बाकी एडल्ट में नॉन एसेंशियल है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें एमिनो एसिड का। इसमें एसिडिक और इसमें देखिए एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड, तीन तरह के एमिनो एसिड होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें। फर्स्ट हो गया इसमें एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है। सेकेंड हो गया बेसिक एमिनो एसिड। थर्ड हो गया आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड, ठीक है। एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और ये हो गया आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड। ये तीन तरह का, यहाँ पे इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप देखिए, अब एसिडिक एमिनो एसिड में हम देख लेते हैं, ठीक है। एसिडिक एमिनो एसिड में हम देख लेते हैं कि इसमें COH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये ज्यादा होता है एमिनो ग्रुप से। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होता है, इसलिए ये एसिडिक एमिनो एसिड होता है, ठीक है। जो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जबकि आपने कल इसके स्ट्रक्चर में देखा था एमिनो एसिड के कि C से मिनिमम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तभी इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, तभी हम इसको बोलेंगे एमिनो एसिड, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम आपके ज्वाइंट हो सकते हैं, बट मिनिमम जो है वो आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप इसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे एसिडिक एमिनो एसिड में एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज्यादा है, ज्यादा उसमें है, नंबर्स में है एमिनो ग्रुप के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब अमीनो ग्रुप कम जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें क्या क्या एग्जांपल है आप देख लीजिए। एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। इसके एग्जांपल देखिए क्या क्या है। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड हो गया, और क्या हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया। एस्पार्टिक एसिड हो गया और ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एसिडिक एमिनो एसिड का, ठीक है। अब हम देखेंगे बेसिक एमिनो एसिड में। बेसिक एमिनो एसिड में क्या होता है, NH2 एमिनो ग्रुप जो है वो ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। एमिनो ग्रुप ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो बेसिक एमिनो एसिड होती है ये तीन प्रकार की होती है। बेसिक एमिनो एसिड तीन प्रकार की होती है। इसमें होती है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है ये सेमी एसेंशियल होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी एसेंशियल, ठीक है। और लाइसिन जो हो गया आपका ये प्रेजेंट इन बेसिक प्रोटीन्स। ये जो लाइसिन और आर्जिनिन होती है ये बेसिकली प्रेजेंट होती है, लाइसिन और आर्जिनिन ये बेसिकली प्रेजेंट होती है इसमें आपके बेसिक एमिनो एसिड में, ठीक है। बेसिक प्रेजेंट इन बेसिक प्रोटीन्स में, ये बेसिक प्रोटीन्स में होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम साफ कर देते हैं, चाहिए। ये हो गया आपका
बेसिक प्रोटीन में, बेसिक प्रोटीन में ये होती है आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। और ये सेमी एसेंशियल हो गया, ये आर्जिनिन और लाइसिन जो है बेसिक प्रोटीन में हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए बेसिक प्रोटीन में हिस्टिडीन प्रोटीन जो है, हिस्टिडीन प्रोटीन एब्सेंट होती है आपकी प्रोकैरियोटिक और मीजोकैरियोट में। देखिए अब इसको हम नेक्स्ट वो करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें हो गया आपका 3 टाइप्स, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हो गया आपका इसमें हो गया लाइसिन, ठीक है। तो ये आर्जिनिन और ये जो है ये आपका बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन में होता है। अब हम देखेंगे इसमें हिस्टिडीन जो है ये प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है केवल और केवल यूकैरियोट्स में, ठीक है। और ये एब्सेंट होता है, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट होता है बस यूकैरियोट में, और ये एब्सेंट होता है आपका प्रोकैरियोट और मीजोकैरियोट में। ठीक है, ये आपका एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट और मीजोकैरियोट में, और ये प्रेजेंट होता है केवल और केवल यूकैरियोटिक में, ठीक है। यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है ये प्रोकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक में, ठीक है। बाकी हिस्टिडीन, आर्जिनिन ये आपका बेसिक प्रोटीन में आर्जिनिन और ये इकट्ठा होता है, ठीक है। ये इसमें जो यूकैरियोटिक है डीएनए में जो है, डीएनए पूरा इसी से रैप होता है आपका हिस्टिडीन प्रोटीन से, ठीक है। पूरा रैप होता है, इसका स्ट्रक्चर हम जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पूरा रैप होता है ये, ठीक है, हिस्टिडीन प्रोटीन से। अब हम देखेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड का, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, न्यूट्रल एमिनो एसिड। ये अच्छे से मैं लिख दूं इसको, न्यूट्रल एमिनो एसिड में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं आपके 5 न्यूट्रल एमिनो एसिड में, ठीक है। पहला जो है इसमें वो आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड, ठीक है। पहला आप देखिए इसमें एरोमेटिक, एरोमेटिक एमिनो एसिड हो गया आपका। दूसरा हो गया सल्फर कंटेन एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। और तीसरा जो हो गया हाइड्रोक्सिल कंटेन एमिनो एसिड, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। चौथा जो हो गया आपका ये हो गया इमिनो, ठीक है। चौथा जो होगा आपका ये होगा इमियो एसिडिक, इमियो एसिड, ठीक है, इमियो एसिड। और पांचवा जो है आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एमाइड्स, जो इमियो जो आपका इमियो एमिनो एसिड है ये हो गया आपका, ये इसको बोलते हैं हमको प्रोलाइन NH,
इसमें क्या होता है देखिए, NH ये ऐड होता है, ठीक है, NH ऐड होता है, ठीक है, इसमें। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड आपके ये हो गए, ठीक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एमिनो एसिड, इमियो एसिड और एमाइड्स, ठीक है। ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये लर्न होगा, ठीक है, न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। बाकी आपका जो है ये हो गया आपका एमिनो एसिड के 3 प्रकार, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि 10 टाइप के जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड का ये आपका जो है यहां मैंने लिखा नहीं, देखिए, एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। ये आपका मैंने ट्रिक बता दिया इसमें वीआईपी हॉल में, ये TDA करके आपका ये 10 जो है ये हो गया आपके एसेंशियल एमिनो एसिड। इसमें हिस्टिडीन, आर्जिनिन जो है ये चाइल्ड में एसेंशियल होते हैं, एडल्ट में ये सेमी एसेंशियल या नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। फिर आपने देखा यहाँ पे एसेंशियल के 10 टाइप्स होते हैं, ये इस बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, मस्ट बी सप्लीमेंटेड, इसको सप्लीमेंट के थ्रू बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लास्ट। यहाँ पे मैंने इसको लास्ट कर दिया न्यूट्रल, देखिए यहाँ पे मैंने बताया, बेसिक बता दिया, ठीक है, और न्यूट्रल ये बता दिया। तो न्यूट्रल आप फिर इसको लिख के देख लीजिएगा, लिख के 1-2 बार आप लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू। आज होप अगर इसमें कुछ बचा रहेगा तो मैं नेक्स्ट करवा दूंगी, बाकी तो इसमें हो ही गया आपके एग्जाम्स के लिए। और क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए थे, बाकी जो क्वेश्चन होंगे देखेंगे इसमें क्या क्या पूछ रहा है, तो मैं सॉल्व करा दूंगी अगले लेक्चर में आपको, ठीक है। तो थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, लेक्चर देखिए। जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू।